हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल हम किस चैप्टर से आपको बताने वाले हैं? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से बताने वाले हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से। ठीक, हमने अब तक आपको बताया कि क्या होता है लाइट, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके रूल क्या होते हैं, मिरर के बारे में। फिर हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार के इमेज बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं अलग अलग वीडियो में। और आज हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और साथ में कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। हमने ईयर भी लिख रखा है किस ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? तो 2012 में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, अवतल दर्पण इस तरह से रहता है और अवतल दर्पण का फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र होता है, वो उसके सामने होता है और ये वाला क्या होता है, पॉलिस्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि ये एक्स अक्ष के क्या है, ये एक्स अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में है। तो इधर भी जितना मान इधर का दिया होगा उन सबको हम किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो वही काम हम करेंगे। कह रहा है कि क्या कह रहा है, वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू दे रखा है 10, लेकिन अब साइन कौन सा लगाएं, ये इस डायरेक्शन में है, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है। ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स का निगेटिव। इधर जो वैल्यू रहेंगी वो पॉजिटिव रहेगा, इधर जो रहेगा वो निगेटिव। तो इधर का दे रखा है फोकस दूरी, यानी कि जो है ये मान जो रहेगा वो किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। यानी एफ इज इक्वल टू क्या है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, सामने मतलब यहाँ वस्तु कहीं रखी है, तो सामने रखी है यानी निगेटिव डायरेक्शन में रखी है ना, निगेटिव डायरेक्शन में। तो निगेटिव डायरेक्शन में रखी है तो जो वस्तु की दूरी हो जाएगी पोल से, ठीक है, वस्तु की दूरी जो पोल से होगी उसको यू कहते हैं। तो यू बराबर क्या दे रखा है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब v बताना। हमने बताया था कि u जो होता है वो वस्तु की दूरी होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है v, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें कि f जो होती है तो क्या है, दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को f कहते हैं, स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख रखा है, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। अब हमने f की जगह पे क्या रख दिया, -10 रख दिया, u की जगह पे क्या रख दिया, -15 रख दिया, और v हमें 1/v हमें मतलब v फाइंड करना है तो 1/v ही लेके अभी चलेंगे। तो 1/v को हमने बचा लिया, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो देखो यहाँ सामने प्लस लगा है ना, तो जब सामने प्लस लगा है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये पूरी वैल्यू किस साइन के साथ जाएगी, माइनस साइन के साथ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ इधर कर दिया माइनस, और 1/-15 तो रहेगा ही, क्योंकि एक ही साइन चेंज होगा ना, यही प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसी को सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। अब देखो कभी भी किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होता है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यही है 1/10। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे तो ये हो जाएगा -1/10। ये बहुत छोटी बातें हैं, इसको अब नहीं बताना ज़रूरी है, ये आप लोग को पता है। तो ये हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे जब 10 और 15 का, तो ये हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये 10 तियाँ 30, -3 ऊपर हो गया, और 15 दूना 30, 2 ऊपर हो गया। सॉल्व करेंगे तो -1/30 आ जाएगा, और v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अब यही देखो 1/v इज इक्वल टू -1/30। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/-30 लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो v की वैल्यू क्या है, -30। तो v की वैल्यू आ गई -30। अब -30 आने का मतलब क्या है,
कि इमेज भी कहाँ बन रही है, इमेज दर्पण के सामने बन रही है। ठीक है, तो सामने जो बनता है प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई कि दर्पण के सामने बनेगा। अगर प्रकृति की बात करें कैसा बनेगा, तो सामने बन रहा है इसलिए वास्तविक बनेगा और साथ में उल्टा भी होगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो क्या करता है, उल्टा और क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, साथ में एक प्रतिबिंब वो ऐसा भी बनाता है जो वास्तविक और सीधा भी होता है। लेकिन ये सामने बन रहा है इसलिए ये वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कितनी दे रखी है, 20। अवतल दर्पण का है तो वक्रता त्रिज्या सामने ही होगा, यही वक्रता केंद्र से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो अब इधर है इस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो आर की वैल्यू हम क्या लेंगे, -20 लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब कह रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से, यानी वस्तु भी है और अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण के सामने है, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु यहीं कहीं ऐसे रखी जाती है ना, सामने ही। तो इधर निगेटिव डायरेक्शन है तो यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, अब जब माइनस में हो जाएगा तो ये u की वैल्यू भी माइनस में हो गई। ठीक, उसके बाद देखो अब हमें फाइंड क्या करना है, कह रहा पर रखी है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी यानी v की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, अब देखो क्या करना है, तो r की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे दर्पण वाले सूत्र में मिरर फॉर्मूले में कहीं भी r होता नहीं है, उसकी जगह पे क्या रहता है, f रहता है ना। तो हम r को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, f में। तो f बराबर क्या होता है, f = होता है r/2। r का आधा होता है फोकस दूरी। ठीक है, तो r का आधा फोकस दूरी यानी कि -20 था, जब उसको आधा कर देंगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 10, -10। ठीक है, और u की वैल्यू पता है और v हमें फाइंड करना। फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/-10 = 1/v + 1/-15। अब ये वाला हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये साइन तो नहीं चेंज होगा, एक ही होगा। अब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा और ये -3 + 2, और जब सॉल्व किए तो ये हो गया -1/30। v की वैल्यू आ गई -30, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के सामने बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा, दूरी भी पूछा था ना, कितनी दूरी पर बनेगा, तो ये क्या है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी फोकस दूरी f = क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। अब प्लस लगाएं कि माइनस, तो अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव साइन में होती है ना, मतलब x के निगेटिव डायरेक्शन में होती है, तो उसको माइनस में ही लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एक वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी कि अब यू पूछ रहा है कि एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के सामने बन रहा है, यानी निगेटिव साइन में होगा, और कितनी दूरी पे बन रहा है, तो 20 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू क्या है, -20। ठीक, तो हमें यह पता हो गया, v पता हो गया, u फाइंड करना है। ठीक है, तो बस ध्यान यही देना है, निगेटिव और पॉजिटिव साइन। अगर आपको ये साइन अच्छे से समझ में आ गया कि कहाँ कौन सा साइन लगाना है, तो बस आप फॉर्मूले में रखिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, तो 1/-10, देखो f की वैल्यू है -10 और v की वैल्यू है -20, u फाइंड करना है। तो फिर देखो हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। क्या किया, पक्षांतर कर दिया। तो देखो ये जो है ये प्लस में है ना, देखो ये देखो सामने इसके तो प्लस ही है ना, और 1/-20 है, तो जब इसको ले जाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। फिर ये माइनस पहले से लगा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फिर सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा,
20 होगा। ये -2 और +1 हो जाएगा ऊपर, और जब सॉल्व करेंगे तो -1/20 आ जाएगा, यानी u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -20 आ जाएगी। तो जब -20 आ गई तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु भी कहाँ रखी है, अवतल दर्पण के सामने रखी है, ठीक है। और कितनी दूरी पर है वस्तु मिरर से, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बात समझ में आई। एक तो ये सामने रखी है, माइनस की वजह से हमने कहा कि सामने रखी है, और दूरी कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फिर यहाँ क्या दे रखा है, आर दे रखा है। आर की वैल्यू क्या है, 40 है। बात क्या अवतल दर्पण, इसलिए ये हो जाएगा -40, ठीक है। फिर कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु। तो देखो वस्तु की जो लंबाई होती है ना, जैसे यहाँ जो वस्तु रखी जा रही है दर्पण के सामने, वो कितनी लंबी है, तो उसकी जो लंबाई होती है उसको ओ से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट का लेंथ हो जाएगा, और जो इमेज बनता है उसकी जो लंबाई होती है, ये तो दूरी हो गई, ऐसे दूरी नापा जाता है, लेकिन ऐसे लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। और लंबाइयाँ जो होती हैं, देखो ये जो ऑब्जेक्ट की लंबाई होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि ये वाई का देखो पॉजिटिव डायरेक्शन है ऊपर ना, तो ये पॉजिटिव होगा। और अगर इमेज की बात करेंगे तो नीचे बनता है, तो ये वाई का निगेटिव डायरेक्शन है नीचे, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात किया है तो ऑब्जेक्ट लेंथ को ओ से डिनोट करते हैं, और इमेज लेंथ को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे ये क्या चीज़ें हैं अभी हम आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर देखिए, अब ओ की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ हमने माइनस नहीं लगाया, हमने बताया ना कि ओ जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ ऊपर ऐसे रहेगा। तो देखो ये एक्स की निगेटिव डायरेक्शन, ये एक्स का पॉजिटिव, ये वाई का पॉजिटिव, ये वाई का निगेटिव, तो ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर जा रहा है ना, यानी कि ये पॉजिटिव होगा ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा। और अगर इमेज की बात करेगा क्वेश्चन में, तो अगर इमेज का लेंथ दिया रहेगा तो उसको हम निगेटिव में लिखेंगे। इसका कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल प्रतिबिंब की स्थिति और क्या पूछा है, केवल प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, और तो कुछ पूछा नहीं है, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन मान क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखी थी -40, तो एफ़ की वैल्यू हमने निकाल ली r/2 करके -20। अब दिया है वस्तु दर्पण क्या दिया, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु। तो वस्तु की जो लेंथ है वो ओ है, यानी कि 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगा। फिर कह रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, यानी जो वस्तु है वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है दर्पण से, मिरर से, तो 30 सेंटीमीटर। तो सामने ही होगी ना, तो सामने ही होगी, निगेटिव डायरेक्शन में होगी, यानी यू की वैल्यू -30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि कुल मिला के हमें v निकालना है। तो हम दर्पण सूत्र लेंगे, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक। अभी f की वैल्यू देखो -20, v की वैल्यू हमें पता करनी है, u की वैल्यू -30, फिर से पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद v की वैल्यू आ जाएगी -60। -60 आने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। साथ में कितनी दूरी पर बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक। अब देखो, अब आवर्धन, एक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो, ये छूट गया था तो हम इसको बता दे रहे हैं। आवर्धन से आप क्या समझते हैं, रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन बना हुआ है 2012 और 2014 में, ठीक है। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, इन दोनों का अगर रेशियो ले लेते हैं तो वो वस्तु का आवर्धन होता है। समझ आई बात। तो क्या है, अगर आवर्धन पूछेगा तो क्या लिखना है आपको, डेफिनेशन, प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी साइज, जो वस्तु रखी गई है उसकी साइज। तो प्रतिबिंब का आकार ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, वस्तु का आकार रहेगा। तो इनके रेशियो यानी इनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन, या हम फिर कह सकते हैं -v/u। क्या कह सकते हैं, -v/u।